आती है। तो सोचिए, एक साधु है, बेचारा 3 दिन से भूखा। गांव वालों ने उसे धुतकार दिया है। एकदम थक हार कर, हताश होकर वो साईं बाबा की शरण में पहुंचता है, भोजन की आस लेकर। हाँ, कि अब बाबा ही कुछ करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जब वो बाबा से खाना मांगता है तो बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं, अरे भाई, मेरे पास कहाँ कुछ है, तू जा उस दरवाजे पे बैठ जा और बस राम राम जप। अब देखिए, यहीं पर बात थोड़ी अटकती है। हाँ, मतलब कोई भूखा हो, पेट में आग लगी हो और उसे कहो कि भाई नाम जपो, ये तो बड़ा अजीब है। इसमें क्या लॉजिक था? बिल्कुल। और यही इस कहानी का मर्म है। जैसे मैंने कहा, एक तरफ है शारीरिक जरूरत, एकदम तात्कालिक भूख, हाँ, और दूसरी तरफ है एक आध्यात्मिक निर्देश, नाम जपना। ये जो विरोधाभास है ना, ये साईं बाबा की शिक्षाओं में अक्सर दिखता है। वो हमेशा श्रद्धा और सबूरी, यानी विश्वास और धैर्य, इन पर बहुत जोर देते थे। अच्छा। तो ये घटना एक तरह से उस साधु की श्रद्धा और उसकी सबूरी का इम्तिहान थी, एक परीक्षा। हाँ, ये बात तो है। और ये भी सोचने वाली बात है कि बाबा ने सीधे सीधे रोटी क्यों नहीं दे दी? मतलब कुछ तो होगा उनके पास। बिल्कुल, उनके पास सब कुछ था, पर उनका तरीका अलग था। खैर, तो साधु ने क्या किया? उसने बाबा पर भरोसा किया। कमाल है। हाँ, कमाल है। वो चुपचाप गया, दरवाजे पर बैठ गया और राम नाम जपने लगा। और फिर मतलब कब तक? बताते हैं कि पूरा दिन बीत गया, शाम ढल गई, वो साधु वहीं बैठा रहा, अडिग, अपने भरोसे के साथ। पूरा दिन भूखे पेट? हाँ, भूखे पेट। और फिर हुआ वो जिसे हम चमत्कार कह सकते हैं। अच्छा, क्या हुआ? एक महिला आई मंदिर में, उसके हाथ में ताजी गर्म रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। अरे वाह! और वो सीधा उस साधु के पास गई। बिल्कुल उसी साधु के पास? हाँ, उसी के पास। और ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब वो महिला बताती है कि वो क्यों आई थी वो? उसने साधु को रोटी देते हुए कहा कि उसे दिन में एक सपना आया था। सपना? हाँ, सपना। और सपने में खुद साईं बाबा ने उसे आदेश दिया था। कहा था कि रोटी बनाओ और जाकर दरवाजे पे जो साधु बैठा है उसे दे आओ। ओह, ये तो अद्भुत है ना? और ये सुनकर कहते हैं साधु की आंखों में आंसू आ गए, एकदम भावुक हो गया वो। स्वाभाविक है। वो बस कृतज्ञता से बाबा की तरफ देखता रहा और बाबा बस मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वो रहस्यमयी मुस्कान। हाँ, बिल्कुल। वो मुस्कान मानो कह रही हो, देखा, भरोसे का फल मीठा होता है। सही बात। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये घटना सिर्फ भोजन मिलने की नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि कैसे अटूट विश्वास और धैर्य, सबूरी आपकी भौतिक जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनकी आपने कल्पना भी न की हो। को मानकर उस पर अमल करना और साधु का धैर्य, ये सब मिलकर विश्वास की शक्ति को दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा के लिए शायद बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड से ज्यादा भक्त का अंदरूनी भाव, उसकी सच्ची श्रद्धा और सबूरी ज्यादा मायने रखती।